लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में महाकुंभ में बड़े स्तर पर जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग भी मुखर तौर पर लोगों के द्वारा की जा रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 30 जनवरी को विशाल संत समागम में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भी भरने वाले हैं। बात धर्म संसद की भी हुई है। धर्म संसद में सबसे ज्यादा बात सनातन बोर्ड को लेकर हुई है। हालांकि लोग मानना है कि सनातन बोर्ड का गठन हिंदू राष्ट्र की तरफ संत समाज का पहला कदम होगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। की सर्वोच्चता का, ऋषि मुनियों की धरती पर फिर से भगवा व्यवस्था का, महाकुंभ से ये औपचारिक आरंभ है उस अभियान का जिसका लक्ष्य है उस केसरिया गौरव को आसमानी आकार देना जिसमें हिंदुत्व परिलक्षित होता है। जिन मंदिर और मठों पर आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया था उसे आजाद कराने का कुछ यूं आह्वान किया गया है उस धर्म संसद में जो संगम के तट पर बैठी थी। तो लिटिल बिट झांकी है। मथुरा का पूरा फंक्शन अभी और काशी भी अभी आधी है। पूरा काशी में बाबा का डमरू बजना अभी, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और वो केशव देव जी की छवि जो औरंगजेब ने मथुरा से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दी और उसका केस सनातन न्यास फाउंडेशन लड़ रहा। आगे भी लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक, अब कई लोग कहते हैं क्यों खुदाई करवा रहे हो। अब ये तो खुदा से पूछो कि खुदाई क्यों हो रही। शब्दों में आत्मविश्वास है और आक्रामकता भी, तलखी है और शक्ति भी। महाकुंभ में ये आवाज वहां से उठी है जहां धर्म संसद बैठी थी। जिस धर्म संसद में साधु थे, संत थे, महंत थे और सनातनी श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ थी। उस भीड़ में चर्चा के केंद्र में हिंदुओं का उत्थान था। ये धर्म संसद सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में हुई। इस धर्म संसद में तमाम पीठ के पीठाधीश्वर और संत समाज की उपस्थिति थी। इस धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने पर चर्चा हुई। जिस अंदाज और आक्रामकता के साथ सनातन बोर्ड की बात की जा रही है उसका मकसद बहुत साफ है और वो हिंदू राष्ट्र है। राष्ट्र हमारा कभी खत्म नहीं हुआ। ये हम लोग के मानसिकता में ये भर दिया गया हिंदू राष्ट्र था नहीं, था, है और रहेगा। ये खत्म नहीं हो सकता। जो लोग भी यहाँ आए वो आक्रमणकारी थे, वो आक्रमण करके यहाँ आए। हमारे पूर्वजों ने सहिष्णुता बस उनके जगह दे दी, उन्हें बसा दिया। लेकिन ये तो हिंदुओं की जगह, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। बाबर तेरी छाती पे भगवा ध्वज लहराया है, सौगंध राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी, और मथुरा काशी बनेगा तो हिंदू राष्ट्र अपने आप बन जाएगा। हालांकि इस धर्म संसद में सिर्फ सनातन बोर्ड पर बात नहीं हुई, वक्फ बोर्ड के विरुद्ध भी हुंकार भरा गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेकर कुछ यूं वक्फ बोर्ड पर प्रहार किया। पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं फिर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। दिल्ली में वक्फ पर सियासी तकरार के बीच संगम के तट पर वक्फ बोर्ड को खत्म कर सनातन बोर्ड बनाने पर धर्म संसद हुई। हालांकि इस धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने आखिरी वक्त में किनारा कर लिया। शंकराचार्य भी नहीं पहुंचे, मगर जिस तरह मंच से संत समाज ने एक सुर में हुंकार भरी सनातन बोर्ड को लेकर आह्वान किया, ये बताता है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ चुका है। क्योंकि बाबा बागेश्वर भी हनुमान कथा के जरिए हिंदू जगाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। 3 फरवरी को संत सम्मेलन में हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। जितने महापुरुष संत महात्मा है ना, यही केवल दिल्ली चले जाएं या कहीं चले जाएं, इतने में ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये झंझट एक बार में निपट जाएगा।